और अगर बिल्कुल नहीं आता तो आउट ऑफ द कुछ भी लिख दो। सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कुछ भी लिख दो, गलत लिख के आओ। मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमाग में बस एक बात सबकॉन्शियसली बोलते रहना कि मैंने पूरे ईयर लॉन्ग अच्छे से पढ़ा है। अभी कमेंट सेक्शन में सब के सब लोग लिख देना कि तो यार 12th का बैच, दिस माइट बी द लास्ट वीडियो फॉर। अब यार बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम हमारा जो है, कल का हमारा एग्जाम है। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, आप इसको 1 अप्रैल को देख रहे हो या फिर 2 अप्रैल को देख रहे हो, बट दिस माइट बी द सम ऑफ द लास्ट मोमेंट्स बिफोर आवर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम था यार कंप्यूटर साइंस का, और आखिरी एग्जाम है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि 12th के एग्जाम्स आप प्रॉपर्ली क्लियर करने के बाद आप 12th के बाद आपकी जर्नी आगे की बहुत स्मूथ रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ कॉमन सी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे दिमाग में पहले से कोई भी पॉइंट्स सेट नहीं है, बट कुछ कॉमन चीज़ें जो कि मुझे एग्जाम से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को एग्जाम से पहले देख लेनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो शॉर्ट होगी और ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी एग्जाम देना है, आप लोगों को भी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहली बात यार, कुछ भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब कोई अगर आपका ऐसा टॉपिक कुछ अगर छूट गया है जो कि आपने अभी तक अच्छे से नहीं किया या फिर जिसको भी आपने टच भी नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर यू डोंट टच इट। अब उसको मत करना, ठीक है। अब तब समय नहीं है, प्लीज डोंट डू इट नाउ। इस टाइम पे बिल्कुल खोल के मत देखना। अब आपके चाहे आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो, आपको लग रहा है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ एक केस में मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक करने से आप कंफ्यूज नहीं होगे, सिर्फ उस केस में करना, बट मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली रेकमेंड नहीं करता हूं। प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। और मैं बता रहा हूं क्लियरली, मैं इतने देर टाइम से पोस्ट डाल रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट, मैं यूट्यूब पे पोस्ट डाल रहा हूं, टेलीग्राम पे पोस्ट डाल रहा हूं, मैं पोल कर रहा हूं बच्चों से, और लगभग आप ये मान लो कि लगभग 40 से 50% के रेशियो में बच्चे यही कहते हैं कि भैया पास होने का भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि यार कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैंने पहले ही बताया था आपको, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पे प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्लीज डरना मत, ठीक है। यहाँ पे सबको एक सब वीक है, बहुत से बच्चों का सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है। सब किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इस बात को क्लियर कर लो। और जितना ज़्यादा आप लास्ट के मोमेंट्स में डरोगे, ये सोचोगे कि यार नहीं ये नहीं किया वो नहीं किया, उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका पेपर जो आपको आता होगा वो भी आप गलत कर दोगे। तो सबसे पहली टिप मेरी साइड से, प्लीज़ जो भी अभी नहीं किया तो उसको छोड़ दो, उसको आगे बढ़ो, और बाकी जो आपने कर रखा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ताकि जो आपने अच्छे से कर रखा है, जिसकी पूरी साल भर प्रैक्टिस की है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ, ठीक है। दूसरी चीज़ रहती है हमारी एग्जाम में, कभी भी, ये तो आप ये वाला एग्जाम देके आ रहे हो, बट फिर भी किसी भी एग्जाम के लिए टिप है, कभी भी एग्जाम के पूरे पूरे पेपर को सिर्फ फर्स्ट पेज से जज मत करना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेज में आपके एमसीक्यू वगैरह होंगे, फर्स्ट 1 से 2 पेज के अंदर अंदर कभी भी पूरे पेपर को जज मत करना। ये मत सोचना कि यार स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ है तो आखिरी के क्वेश्चन भी टफ होंगे और मेरा पेपर खत्म हो गया, क्योंकि यार मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। पता नहीं मैंने भी अपने कितने पेपर इस वजह से बिगाड़ दिए हैं, ठीक है। और आप लोगों में से कितने लोग बिगाड़ने वाले हो, तो प्लीज सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। सबसे पहली चीज, कभी भी अब अगर एग्जाम दे रहे हो तो कभी पहले 1 से 2 पेज के अंदर अंदर पेपर डिसाइड मत करना कि ये टफ है या फिर इजी है। अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना, बिल्कुल मत सोचना कि हाँ ये पेपर टफ है ये पेपर इजी है। अपने दिमाग को साफ रखना है, कुछ नहीं सोचना है कि ये टफ इजी क्या होता है, ठीक है। बस देखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन किसी को ही नहीं आते होंगे, ठीक है। कोई भी, चाहे कोई कहीं का टॉपर हो चाहे कोई भी हो, पूरा एक पेपर किसी को भी नहीं आता होगा। वो बस कुछ कॉमन सी चीजें जो फॉलो कर लेते हैं, कुछ टिप्स है, कभी कभी क्या होता है जो हमने पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाता है, और कभी कभी जिसमें हमने मेहनत की थी वो एग्जाम में नहीं आता है। तो प्लीज मत डरना, कुछ चीजें आगे होती है कुछ चीजें पीछे होती है। अगर आपको आगे की चीजें नहीं आती तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको पीछे की चीजें आती होंगी, राइट। तो सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। पहली कोई भी चीजें आपको स्टार्टिंग में दिखें तो उनसे डरना नहीं है, क्योंकि पेपर को जानबूझ के कभी कभी ऐसे सेट किया जाता है कि उनके स्टार्टिंग के टॉपिक्स टफ रखते हैं, ताकि बच्चे उसकी वजह से अपने पीछे के पेपर्स में क्वेश्चन वगैरह भी गलत कर दे टेंशन में आके, क्योंकि हमारा एक टाइप से टेंशन का भी टेस्ट होता है, ठीक है, कि कितना हम बेयर कर सकते हैं। तो ये एक दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं जो बताना चाहूंगा यार, कुछ मेरे दिमाग कॉमन से पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंटेशन। तो प्लीज प्रेजेंटेशन में का ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, देखो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता था बट मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि यार आप लोगों को लास्ट टाइम में यही सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आखिर में प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं इसी में ही आपको छोटा मोटा प्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी एसक्यूएल के क्वेश्चन होंगे वो आपके टेबल में बनने चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो और आप लोगों को पता भी होगा, जितने भी एसक्यूएल के क्वेश्चन है सबको टेबल के अंदर बनाना। कुछ भी सिलेक्ट करना है, कुछ भी पोर्शन है तो उसके लिए टेबल बनाना, ठीक है। ऊपर एट्रीब्यूट का नाम और नीचे जैसे जैसे आपका आउटपुट में मैंने आपको सिखाया था एसक्यूएल में करके, सेम उसी तरीके से टेबल बनानी है, ठीक है आपको। सेकंड चीज, कोडिंग में इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना। मान लो जैसे कि आपने लिखा है फॉर आई इन रेंज दिस और दिस, ठीक है, या फिर फॉर आई इन लिस्ट,
तो यहाँ पे इसके बाद जो कॉलन होंगे ना, इसके बाद जो प्रिंट लिखोगे, कॉलन के बाद प्रिंट लिखोगे या फिर कुछ भी स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बीच में एक इंडेंटेशन होता है, वो स्पेस होता है। तो पूरे ओवरऑल पेपर उस स्पेस को कंटिन्यू रखना। मान लो कि आप इतना स्पेस देते हो उसके बीच में, तो पूरे ओवरऑल पेपर में सिर्फ इतना ही स्पेस हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रोग्राम में जहां पे भी आप दे रहे हो, इतना ही स्पेस देने की कोशिश करना। पर उस सिंगल पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो उतना ही स्पेस देने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी सबका पता नहीं, बट एक क्वेश्चन में सेम ही स्पेस होना चाहिए इंडेंटेशन का। ऐसा नहीं है कि किसी में आपने ज्यादा दे दिया, किसी में आपने कम दे दिया। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और कोड्स में हमें लिखते टाइम अगर मान लो आपने जरा सा भी थोड़ा उधर की साइड लिखा होगा तो उनको लगेगा कि यहाँ पे इंडेंटेशन उन्होंने गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो वो मार्क्स काट सकते हैं। तो प्लीज इसका ध्यान रखना कि इंडेंटेशन आप सही तरीके से लिखो और वो स्पेस आप मैनेज करके लिखो। अगली चीज यार हमारी आ जाती है, अगली चीज़ यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब मैं बताऊँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये चीज़ गलतियाँ करते हैं और पेपर में मार्क्स उनके कम आ जाते हैं। मैं डायरेक्टली वर्ड्स नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, बट उनके मार्क्स कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा ब्लंडर मैं बोलूँगा अगर कोई हो सकता है ना, तो वो ये है कि तुम क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। फेल होने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। अगर तुम क्वेश्चन छोड़ के आ गए, दैट्स इट, वहीं पर गेम ओवर। मेरा ना यार स्टार्टिंग से एक रूल होता था, चाहे मुझे क्वेश्चन आए ना आए, चाहे मैं उसके बारे में कुछ भी जानता हूं या फिर ना जानता, चाहे मुझे उससे रिलेटेड ही कुछ ना पता हो, बट मैं क्वेश्चन को खाली छोड़कर नहीं आऊंगा, ठीक है। ये मैं पहली शपथ लेके जाता था क्वेश्चन पेपर करने से पहले, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एग्जाम को खोलने से एग्जाम पेपर देखने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि चाहे क्वेश्चन कितना ही खराब हो जाए, कितना ही खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, प्रोग्रामिंग का आ जाए, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तब भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। अगर मेरे से चैनल से आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो, प्लीज डोंट डू दिस कि आप क्वेश्चन को छोड़ के आओ। एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ लिखो, आप डिफाइन करो, आप फंक्शन लिखो, कुछ गलतियां होंगी ऑब्वियसली, बट जब तक आप पेन लेके आप कुछ ना कुछ लिखोगे नहीं ना, तब तक आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। उसमें अच्छे मार्क्स आप नहीं ला पाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप यही है कि डोंट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन एम्प्टी। जहां पे आपने सिंगल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एम्प्टी कर दिया, वहां पे आपके मार्क्स डिक्रीज होने लग गए। क्योंकि अब भैया आपका डाउट भी होता है क्या भैया मार्क्स मिलते हैं क्या अगर हम कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी लिख देते हैं ऐसा वैसा? तो देखो, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ट्राई करो एज मच एज रिलेवेंट एज यू कुड बी, ठीक है। जितना भी रिलेवेंट आप लिख सकते हो उतना रिलेवेंट लिखो। बट इन केस आपको रिलेवेंस भी नहीं पता, उसके रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या करो, उससे थोड़ा सा डेविएट होकर टॉपिक जो भी मिलता है ना आसपास का, जो भी आपको आता है और उस टॉपिक से मैच हो रहा है, वो लिख दो। और अगर बिल्कुल नहीं आता तो आउट ऑफ द कुछ भी लिख दो। सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कुछ भी लिख दो। यार खुद से ही सोचो, कम से कम कुछ ना लिखने से बेटर, आप खाली बैठे हो वहाँ पे, आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं लिखने से बेटर तो यही है कि आप कुछ ना कुछ लिख रहे हो, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब चाहे वो इतना एक्यूरेट ना हो, हमें एक्यूरेट आंसर नहीं पता, बट वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग, ठीक है। जो हमें पता है हमने वो लिखा। तो प्लीज बस क्वेश्चन हिंट, मेरी सबसे जो बड़ी टिप यही है कि बस क्वेश्चन छोड़ना मत, जो हो सके जितना आता हो, फॉल लगाओ, आई लगाओ, और रीड राइट कुछ भी लगाओ, ठीक है। मुझे नहीं पता, वो तुम्हें देखना है कैसे करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा तुमने इससे रिलेटेड, एग्जैक्ट तो नहीं लिखोगे बट कुछ ना कुछ गलत फलत तो लिखोगे, गलत लिख के आओ, मैं तो कह रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल टीचर्स, ठीक है, सीबीएसई पूरा ट्राई करती है कि आपको जितने हो सके मार्क्स हर जगह पे दिए जाएं, ठीक है। और ब्रेक होती है, मार्किंग जो होती है हर हाफ ऑफ मार्क्स की ब्रेकिंग होती है, ठीक है, प्रोग्राम्स की भी। तो आप छोटा सा अगर DEF डिफाइन करके भी फंक्शन लिख के आ जाओगे ना, तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज हमारी, डोंट बी इन हरी। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पेपर करना है, जल्दी जल्दी देखते हैं ये क्या है वो क्या है। तो प्लीज इतना ज्यादा जल्दबाजी में मत रहना, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं, ये कोड्स हैं, छोटी सी भी चीज छूटी तो आपको आते हुए आप कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। और इसका बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है जब हमें क्वेश्चन आता होता है, एंड इवन मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई चीज ऑलरेडी पता होती है और एक छोटी सी चीज की वजह से, जो कि हमने इतना प्रैक्टिस भी की थी, हम उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो प्लीज 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 डोंट डू दिस। उस क्वेश्चन को हरी में मत रखो, और पूरा एक बार अटेम्प्ट करने के बाद आखिरी में जब आपको अगर टाइम मिले, ट्राई करो कि टाइम मिले आपको, ठीक है, 10 to 15 मिनट एट लीस्ट, उस टाइम में आप क्या करो, उस पेपर को दोबारा रीचेक करो, पूरा गो थ्रू करो। बहुत सी, मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ से 5 से 6 मार्क्स भी सेव हो सकते हैं अगर आप इस पेपर को दोबारा गो थ्रू कर दोगे। क्योंकि यार मेरा कई बार मैथ्स का एग्जाम होता था और मैं देखता था मैंने इतनी गलतियां कर रखी होती थी, तो यार जो गलतियां करता है उसी को ही पता होती है कि कहाँ पे गलतियां कर रखी होती है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स अच्छे से चेक करना, और डिफरेंसेस वगैरह के मैं बता दूं, डिफरेंसेस वगैरह के लिए टेबल अच्छे से बनाना, ठीक है। DML DDL कमांड्स में डिफरेंस आ सकते हैं, या फिर कोई कोएक्सियल केबल और जो ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, नेटवर्किंग वगैरह के टॉपिक्स, वहां से टेबल के डिफरेंसेस आएंगे, उनको कर लेना। डेफिनेशंस वगैरह जो भी बताई थी वो सब याद कर लेना, ठीक है। लास्ट फ्यू मिनट्स में थ्योरी पे अच्छी कमांड रखना, क्योंकि थ्योरी अगर अच्छी हो जाएगी तो टीचर को ऐसा लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ चीजें आती हैं और उस बेसिस पर मार्क्स दे देंगे। एंड SQL के लिए टेबल्स वगैरह जो भी होंगी इस तरीके से बनाना है।
ना यार फाइनल चीज़, अब आप जंग में आ चुके हो, ठीक है, जंग आपकी अब आ चुकी है सामने मुंह पे। तो अब देखो, जब भी जंग सामने आ जाती है ना, तो हमारा इस चैनल का रूल है कि भाई हम कॉन्फिडेंट होकर लड़ेंगे, चाहे हमारे पास शस्त्र अस्त्र हो या फिर ना हो। हमने पूरी कोशिश की है साल भर, ठीक है, अगर आपने मेहनत की, आप लोग साल भर साथ में थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बहुत बहुत मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, एंड इवन ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी। बट प्लीज़ याद रखो, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता कि कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, कॉन्फिडेंस को बनाना पड़ता है। बट अगर आप लास्ट टाइम में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो इस वजह से आप पिछला अपना जो भी बचा कुचा पेपर है वो भी खराब करके आ जाओगे। तो प्लीज़, मेरी बहुत ज़्यादा तहे दिल से कह रहा हूँ मैं कि प्लीज़ अपने पेपर में पूरे के पूरे पेपर तक, अभी से लेके पूरे एग्जाम में, उस एडमिट कार्ड लेके चेक कराने से लेके उस सीट में बैठने तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है। पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है। दिमाग में बस एक बात सबकॉन्शियसली बोलते रहना कि मैंने पूरे ईयर लॉन्ग अच्छे से पढ़ा है। अब दैट डजेंट मैटर, प्लीज इसको साइड रख दो, डजेंट मैटर कि आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा। प्लीज जस्ट से टू योरसेल्फ कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा इस पर्टिकुलर एग्जाम में, मैं तोड़ फोड़ के आऊंगा, ठीक है। अपने आप से बोल देना है। अब मुझे ये बता यार आपने करा है नहीं करा, डजेंट मैटर यार, अभी बंद करो इस चीज़ों को, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया अभी नहीं किया, ये क्या, ये सब छोड़ो। सिर्फ लास्ट टाइम में ये मैटर करता है कि आप अपने आप से क्या बोल रहे हो। सबकॉन्शियसली खुद को इतना स्ट्रांग कर लो, बार बार बोलो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। और अब कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, और जो भी है मैंने अपना जितना भी पढ़ा है, मैं अपने जो भी मटेरियल मैंने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इस एग्जाम में रॉक करके आऊंगा, ठीक है। तो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ यही बोलना है। और नीचे कमेंट सेक्शन में इस बार, ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में सब के सब लोग लिख देना कि ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हर सिंगल स्टूडेंट लिखेगा ये। क्यों यार? क्योंकि इससे एक कमेंट सेक्शन में एक अच्छी सी वाइब नजर आएगी, ठीक है। सब लोग एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलोगे तो एक वाइब जो होती है, पॉजिटिव वाइब नजर आएगी, ठीक है। कोई भी ऐसा लिखेगा कि भैया ये कैसे हुआ, तो ये सब चीजें भी थोड़ा साइड कर दो, पढ़ाई को साइड रख के अब हम आ जाते हैं अपनी मेन जंग की तरफ, ठीक है। तो जंग के लिए फाइनल कुछ टिप्स यही थी आपकी। कंप्यूटर साइंस यार बहुत सब्जेक्ट थोड़ा होता है। अब फाइनल चीज़ें भाई सही है, कंक्लूड इसको मैं वीडियो ऐसी करना चाहूंगा कि एग्जाम आपका आ चुका है, डरना मत एग्जाम में, ओवरऑल एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, जो भी यहाँ से पढ़ा है फिर कहीं से भी पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, ऑल द बेस्ट टू एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, और अच्छे से पेपर देना, फोड़ के आओगे तुम, रॉक करके आओगे, और बी कॉन्फिडेंस, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जाओ बाय, टाटा।